ये है दिल्ली दर्पण। भाजपा का कार्यकर्ता किसी के भरोसे नहीं। भाजपा का कार्यकर्ता लोगों को किसी के रहम पर नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, इस समय हम मौजूद है सकलपुर विधानसभा में, जहाँ पे अभी लोकेश चंदेलिया जी के द्वारा उनके खुद के प्रयासों के द्वारा यहाँ पे एक जो सीवेज प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए एक मशीन का शुभारंभ किया जा रहा है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में चांदनी चौक सीट के सांसद प्रवीण खंडेलवाल समेत भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष सुनील यादव जी भी शामिल रहेंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं दिल्ली प्रदेश ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष भाजपा से सर। आज चंदेला जी द्वारा आज इसका शुभारंभ किया गया, साथ ही साथ यहाँ पे चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी रहे, इनके शुभ हाथों से इसका शुभारंभ किया गया। क्या कुछ कहना चाहिए? आज दिल्ली में जो सबसे बड़ी समस्या सीवर की समस्या है, चाहे वो नथुराज कॉलोनी में रहने वाले लोग हो, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हो, या छोटी से बड़ी कॉलोनी में केवल और केवल सीवरेज की प्रॉब्लम है। तो आज जब से, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस समस्या से पूरी तरह से अवगत है, तो उसी की क्रम में आज पहली बार दिल्ली के इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने स्वयं अपने क्षमता के अनुसार एक जेट सीवर की अपनी गाड़ी तैयार करी, जिसमें सीवर की जो ब्लॉकेज है उसे खोलने का काम किया। बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है, लेकिन एक स्वयं सेवक जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, वो जनता की समस्याओं को समझकर उसके निजात करने का प्रयास करता है। उस कड़ी में ये बहुत बड़ा काम है सुकुरपुर विधानसभा के लिए। मैं लोकेश चंदेल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो सीवर ब्लॉकेज से राहत दिलाने के लिए यहाँ के सुकुरपुर बस्ती विधानसभा के लोगों के लिए जो पहल करी है, उनके लिए शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। भगवान उसको ऐसी ताकत देते रहे और इस क्षेत्र की समस्याओं का वो समाधान करते रहे। इससे बात करें, अभी अतिशी समेत तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं और साथ ही साथ मुआयना कर रहे हैं वहाँ की जो अव्यवस्था को, और साथ ही साथ गद्दों को कि आगे दिवाली तक उन्हें दिल्ली को तोहफे के रूप में दिया जा सके। क्या कुछ कहना चाहिए? ये इस बात का बहुत केजरीवाल की और केजरीवाल सरकार का और आतिशी का ये इतिहास में सबसे बड़ा सबूत है कि उन्होंने पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया। उसका बहाना ढूंढा उन्होंने केजरीवाल के जेल को कि हमने काम तो किया नहीं, ब्लॉक कर देते हैं जेल को। लेकिन दिल्ली की जनता समझदार है, उन्होंने इस बात का सबूत दे दिया कि गड्ढे भी हमारी वजह से है, सीवर भी हमारी वजह से ब्लॉक है, गंदगी भी हमारी वजह से ब्लॉक है। हम कुछ कर नहीं पाए, अब केवल मीडिया को लेके एक मीडिया का कार्यक्रम कर रहे हैं, अपनी खींच पिटाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता समझदार हो चुकी है, इनको इस आने वाले चुनाव में समझ के आएगी। आपने नाम ही ले दिया कि मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है जनता की अदालत। जनता की अदालत में अपनी ईमानदारी का जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं अपना सबूत लेने जाऊंगा, सर्टिफिकेट लेने जाऊंगा, उसी तरीके से अब लगातार वो जनता की अदालत कर रहे हैं। क्या लगा है प्रमाण पत्र मिलेगा? जनता उनके झूठ को पहचान चुकी है। जनता तो उनको सबूत इलेक्शन में देगी, लेकिन उनको बरी होना सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, जेल में डाला, जेल में डालने के बाद कोर्ट ने उनको बेल दी है, उनको कोई बरी नहीं किया। तो उनका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। जनता में तो वो झूठ बोल के कितना बरगलाव आते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता समझदार हो गई है, उनको पहले ही कटघरे में डाल चुकी है। वो फेलियर केजरीवाल, फेलियर मुख्यमंत्री है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो जनता समझ चुकी है, आने वाले चुनाव में सुकुरपुर विधानसभा की और दिल्ली की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। अब हमारे साथ लोकेश चंदेला जी हैं, जिन्होंने इसका अपने ही माध्यम से लोकार्पण किया है और साथ ही साथ उन्हें बधाई मिली है। यहाँ के चांदनी चौक विधानसभा सांसद सीट से प्रवीण खंडेलवाल जी की प्रवीण खंडेलवाल जी ने आपको एक शाबाशी दी है कि आपने अपने ही प्रयासों से एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया और साथ ही साथ एक तरह से उपहार के तौर पर आप यहाँ के सकलपुर विधानसभा को देने जा रहे हैं। एक्चुअल मुझे इसकी प्रेरणा मिली जब मैं लोकसभा इलेक्शनों में जब लोगों के गया, उनके समझ जाने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लोगों की नजर आई वो थी सीवरेज समस्या। तो इसका निजात होते हुए नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट में आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी कभी भी हमारी बातें नहीं सुनती है, और हमारी तो छोड़ो, वहाँ जनता की भी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। तो मैंने 2-3 बार प्रयास किया, लेकिन हमें सुना नहीं गया।
फिर हमें अंततः मुझे एक दिमाग में आई कि मैं क्यों ना एक ऐसा कार्य करूं। मैंने अपने ही कोष से ये मशीन बनाकर लोगों के जनहित के लिए सेवा के भाव से मैंने आज ये शकूर बस्ती विधानसभा को उपहार के तौर में दी है और मेरी ये सेवा निरंतर चलती रहेगी जब तक मेरा दम है। अच्छा, बात करें जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी भी लगातार चुनावी हथकंडे अपना रही है, जिसमें से एक है जनता की अदालत का ये कहना है हम लगातार जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उनसे अपना ईमानदारी का प्रमाण पत्र भी मांगे। जनता की अदालत में अगर उन्हें असल जानना है तो वो आए और उसका जवाब हम देंगे। पहले आप बाकी के वादे तो छोड़ो, खड्डे तो जब भर पाओगे पहले खड्डों के नीचों की लाइन को तो सही कर लो। सीवरेज परेशानियां इनसे खत्म हो नहीं रही हैं, बाकी झूठे वादे ये कितने भी कर लें तो जनता की अदालत में इनको कोई निर्णय नहीं मिलना। ठीक है, जो निर्णय है वो लोग अपना मन बना चुके हैं। जब अब दिल्ली विधानसभा होगी उसके बाद जनता इनको बताएगी। लोकेश जी, आखिरी सवाल, अब बात करें आपने सीवर मशीन का उद्घाटन करवा दिया है चांदनी सीट के सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी से। अब बात करें अगर यहाँ के सकलपुर विधानसभा की, कितने समय में यहाँ पे सीवर की जो ब्लॉकेज है उससे राहत मिल जाएगी? देखो, सकूर बस्ती विधानसभा की तो समस्याओं का विषय है, जो मेरी क्षमता है, मैं अपने क्षमता के अनुसार एक मशीन है और ये जो समस्या है ये समस्या कम से कम 20 मशीन हो तो वो भी कम है। इतनी मेजर समस्या इस विधानसभा के अंदर है, लेकिन मेरा पूर्ण रूप से प्रयास रहेगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके कि मैं इसको खत्म कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम सब जानते हैं कि दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अधीन है, दिल्ली नगर निगम भी उनके अधीन है और मैं नहीं जानता कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किस प्रकार से विभाग को ये कह रखा है कि यदि सांसद कोई काम कहे या भाजपा का कोई निगम पार्षद कोई काम कहे, वो कार्यकर्ता काम कहे तो उस काम को वो हो नहीं पाता है। इस नाते से जैसे मैंने कहा, भाजपा का कार्यकर्ता किसी के भरोसे नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता लोगों को किसी के रहम पर नहीं छोड़ेगा और लोकेश जी ने जो ये संकल्प लिया कि वो इस समस्या को हल करेंगे और उन्होंने बाकायदा इसके लिए सीवर की क्लीनिंग मशीन खरीदी और मशीन इसलिए खरीदी क्योंकि मशीन नगर निगम भेजता नहीं है, नगर निगम के पास मशीन नहीं है, लेकिन हम उसके भरोसे नहीं रहते और यही भाजपा कार्यकर्ता की विशेषता है कि वो परिस्थितियों से रास्ता बनाता है। ये रास्ता बनाया है और ये एक इंस्पिरेशन है हम सब कार्यकर्ताओं के लिए। लेकिन ये बात सबको समझनी चाहिए, केजरीवाल भी बात तो समझ लें कि वो चाहे कितना दिल्ली के लोगों के साथ में दुर्व्यवहार कर ले, भाजपा दिल्ली के लोगों को उनके रहमो करम पर नहीं छोड़ेगी। वैसे इस विधानसभा को लवारिस का नाम दिया है मैंने, क्योंकि सत्येंद्र जैन जी जेल में, सत्येंद्र जी जेल में, केजरीवाल बेल में, दिल्ली तो भगवान भरोसे है और उनको इससे ज्यादा अपने बंगले की चिंता हो रही है। लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं, दिल्ली बदहाल है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को बंगले की चिंता है और आज सुबह से बंगले का खेल हम सब लोग देख रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम सुविधा नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, और अब बंगले के लिए मरे जा रहे हैं और उसके लिए ड्रामा करते हैं कि अपने घर में बैठे हैं और वहाँ बंद सामान पर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। इस वो पिक्चर बताती है ये लोग कितने फरेबी और कितने मक्कार हैं। ये तो तमाम भाजपा के हमारे साथ नेता एक लोकेंद्र चंदेलिया जी, साथ ही साथ सुनील यादव जी और प्रवीण खंडेलवाल जी जो कि यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा इस मशीन का उद्घाटन किया जो अब सकलपुर विधानसभा में यहाँ की जो ब्लॉकेज की समस्या है उसे निरंतर यहाँ की जनता को निजात दिलाने में प्रयास करेगी। अब अहम मुद्दा है क्योंकि यहाँ पे लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो भी अपने हथकंडे अपना रही है, वहीं पे भाजपा ने उनके ऊपर निशाना साधा है। ये तो सिर्फ चुनावी जुमला है क्योंकि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि गद्दे भी उन्हीं के माध्यम से थे, इसलिए अब दिवाली में उनका भी ये भी कहना है कि दिवाली तक हम उसको निजात दिलाएंगे, क्योंकि अब उन्होंने ये बातें स्वीकार कर ली है। अब ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, क्या कोई असर डालेगी आने वाली चुनावी रणनीति पर? संजीव गुप्ता, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।